हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं। कुछ कंपनियों में खबरें देखने को मिली और उसका असर कल कंपनियों के ऊपर देखने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। ये कंपनी फोकस में रहने वाली है क्योंकि इस कंपनी के आए थे Q4 के रिजल्ट और रिजल्ट के बाद हम लोग को इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। रिजल्ट अगर देखें तो मार्केट के अनुमान के आसपास देखने को मिले। नेट पैड 13% तक बढ़कर आया है, 4027 करोड़ के आसपास। एस्टीमेट को कंपनी ने बीट किया है। कंपनी की एनआईआई लगभग 8% तक बढ़कर आई है, 7,876 करोड़ के आसपास, जो पहले 7,284 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी। कंपनी का निम्स देखें यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर देखें तो 30 बेसिस पॉइंट के आधार पर कम हुआ है, 4.97% के आसपास से घटकर 4.67% पर आ चुका है। हालांकि कंपनी की प्रोविजनिंग देखें ये घट कर आई है 36% तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। स्लिपेज भी हम लोग को डाउन देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर देखें कंपनी के नंबर मार्केट के अनुमान के आसपास है। कंपनी के ग्रॉस और नेट एनपीए देखें ये भी इम्प्रूव होकर आए हैं। ग्रॉस एनपीए देखें तो ये हम लोग को 1.42% से घटकर 1.2% पर और नेट एनपीए 0.31% से घटकर 0.25% पर आ चुके हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि डिपॉजिट मार्केट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों खबर ये भी देखने को मिल रही थी कि आईडीबीआई बैंक में ये भी बिड लगाने वाले थे, लेकिन कुछ दिक्कतें देखने को मिली, खासतौर पर वैल्यूएशन को लेकर, इसलिए इन्होंने इस पर सवाल भी उठाए हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक अब ये कंपनी कल फोकस में रहने वाली है। दूसरी कंपनी डी मार्ट यानी अवेन्यू सुपरमार्ट। इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। कंपनी का रेवेन्यू लगभग हम लोग को 19% तक बढ़कर आते देखने को मिला, 17,683 करोड़ के आसपास। एबिडा 27% बढ़कर आया, 1,210 करोड़ के आसपास। एबिडा मार्जिन बढ़कर आए 6.42% से बढ़कर 6.84% के आसपास। मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रॉस मार्जिन हम लोग को इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला क्योंकि कॉस्ट हम लोग को इनलाइन देखने को मिला है। और कंपनी का पैट 19% तक बढ़कर आया, 656 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कह सकते हैं डीमार्ट के नतीजे मिले जुले देखने को मिले, जैसा मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा था। मजगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करेंगे। इसके भी Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। इस कंपनी के ऊपर भी बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा। रेवेन्यू लगभग 21% तक बढ़कर आया, 3,850 करोड़ के आसपास। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन देखने को मिला। एबिडा 355% तक बढ़कर आया है, 543 करोड़। मार्जिन कंपनी के 3.8% से बढ़कर 14.1% पर आ चुके हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग देखने को मिला क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में लो बेस देखने को मिल रहा था। साथ ही कंपनी का अगर देखा जाए बाकी की चीज़ें तो हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिली हैं। कंपनी का पैट ऑलमोस्ट हम लोग को डबल होते देखने को मिले, 680 करोड़ के आसपास इसको रिपोर्ट किया है। तो अच्छे नंबर हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर के। इंडस टावर की बात करेंगे, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। इंडस टावर का रिवेन्यू हम लोग को कह सकते हैं इनलाइन देखने को मिला, स्टेबल देखने को मिला है। 4.8% बढ़कर आया पिछले साल की तुलना में और 0.6% बढ़कर आया पिछले क्वार्टर की तुलना में। एबिडा मार्जिन 55.3% से घटकर 55.1% पर आ चुके हैं। कंपनी का देखा जाए तो 14 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है और रेवेन्यू और नेट पैड भी हम लोग को ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया में जो हमें खबर देखने को मिली थी एजीआर ड्यूज मामले में, तो इसका रिएक्शन भी कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। 23,649 करोड़ का एजीआर में इनको रिलीफ मिली है। डीओटी ने कट कर दिया है ड्यूज, अब इनका 64,040 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो वोडाफोन आइडिया इस खबर की वजह से कल के दिन रिएक्शन दिखा सकती है। जेन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ड्रोन सेक्टर से जुड़ी कंपनी, डिफेंस सेक्टर में काम करती है। काफ़ी कमज़ोर रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिले। रेवेन्यू लगभग 69% तक गिर कर आया, 32 करोड़ के आसपास हम लोग को कंपनी का पैट भी देखने को मिला। माफ़ी चाहेंगे, रेवेन्यू 45% घट कर आया है और कंपनी का पैट 69% घटकर 32 करोड़ के आसपास हो चुका है। मार्जिन भी कंपनी के 42.5% से घटकर 28.6% पर आ चुके हैं। कंपनी के
बोर्ड की तरफ से अप्रूव किया गया है, अपॉइंटमेंट किया है डॉक्टर श्रीनिवास राव को एज ए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। 6 मई से ये इफेक्टिव भी हो जाएगा, तो कंपनी की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। तो जेन टेक के कमज़ोर रिजल्ट की वजह से ये कंपनी हम लोग को रिएक्शन दिखाते देखने को मिल सकती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए, इसके भी रिजल्ट मिले जुले देखने को मिले। कंपनी का पैठ 30% गिरकर 724 करोड़ रहा। हालांकि एनआईआई में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। असेट क्वालिटी स्टेबल है, तो कंपनी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। हालांकि एनपीए नेट एनपीए देखें तो थोड़ा सा हम लोग को सुधर कर आते देखने को मिला है। कंपनी ने प्रोविजनिंग जो की है ये बढ़कर आई है 647 करोड़ देखने को मिली, जो पहले 276 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी। बात करेंगे ड्रोन सेक्टर से एक और जुड़ी हुई कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू 7 गुना तक बढ़कर आते देखने को मिले, 141 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और 40% के आसपास कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट इन्होंने अच्छा खासा किया है। नेट पैड भी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़कर आया, क्योंकि पहले कंपनी लॉस में देखने को मिलते थे। इस बार कंपनी ने 60 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 26 करोड़ के आसपास लॉस था। एबिडा 62 करोड़ बढ़कर आया, जो पहले 22 करोड़ का लॉस था। एबिडा मार्जिन कंपनी के 44% पर आ चुके हैं, जो पहले हम लोग को बेहद कम देखने को मिलते थे। रेवेन्यू में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी के नतीजे काफ़ी दमदार देखने को मिले। FY26 में कंपनी की ऑर्डर बुक 530 करोड़ थी, जो FY27 में अब तक 314 करोड़ के आसपास है, यानी कि बेहतर एग्जीक्यूशन इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट के दम पर आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। CDSL की बात करेंगे, इसके भी नतीजे देखने को मिले। नतीजे इसके भी मिले जुले, कुछ खास करके नहीं दिखाया। 20% कंपनी का पैड गिर कर आया। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी गिरावट। 80 करोड़ के आसपास पैड रहा। 12 रुपये 75 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी का अगर रेवेन्यू वगैरह देखें तो यहाँ पर भी हम लोगों को दबाव ही देखने को मिल रहा है। 20% के आसपास के हम लोग को दोस्तों इसमें गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल कह सकते हैं नतीजे हम लोग को कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। डीमेट कस्टडी भी देखें, ये भी घटकर आई है। पहले 85 लाख के आसपास थी, जो घटकर 77 लाख पर हम लोग को 77 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिली है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि CDSL के नतीजे कमज़ोर आते देखने को मिले। APL अपोलो की बात करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं। पैट कंपनी का 21% बढ़कर आया, बिडा 24% बढ़कर आया है। डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान किया है। 8.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी की तरफ से दिया गया है। कंपनी का एबिडा देखें तो ये भी हम लोग को 5,525 करोड़ पर देखने को मिला, जो पहले 4,864 करोड़ के आसपास था। तो कह सकते हैं APL अपोलो के नतीजे भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज की बात करेंगे, ये कंपनी भी फोकस में रही, क्योंकि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि पहले कंपनी प्रॉफिट में थी 3,884 करोड़ के आसपास। और रेवेन्यू 20% बढ़कर आया, 32,439 करोड़ का। एबिटा फ्लैट रहा है। मार्जिन कंपनी के 13.8% से घटकर 11.5% पर आ चुके हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट थोड़ा मजबूत देखने को मिले, तो इसके ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। कंपनी का पैट 5 गुना तक बढ़कर आया है। असेट क्वालिटी भी हम लोग को सुधर कर आते देखने को मिली। पहले 42 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया था पिछले साल, जो अब 213 करोड़ हो चुका है। एनआईआई 18% तक बढ़कर हमें 980 करोड़ की देखने को मिले, जो पहले 829 करोड़ थी। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ये भी घटकर आते देखने को मिले। तो ठीक ठाक नंबर है, इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके भी रिजल्ट आए हैं। नंबर इसके देखें पिछले साल की तुलना में काफ़ी तोड़फोड़ नंबर है, बेहतर नतीजे हैं। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में गिरावट है। तो ये कंपनी भी बाजार के ऊपर रिएक्शन दिखा सकती है। नेटवेब के नतीजे ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इनके अलावा बात करेंगे HPL इलेक्ट्रिक के बारे में, 242 करोड़ का स्मार्ट मीटर का इनको ऑर्डर मिला है GMR ग्रुप की तरफ से, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। सीगल इंडिया की बात करेंगे, इनको JB के जरिए 918 करोड़ का जयपुर मेट्रो फेज़ 2 EPC का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। US FDA की तरफ से दोस्तों एल्कम लैब की जो दमन की फैसिलिटी है, वहाँ पर हम लोग को कुछ आपत्तियाँ जारी होते देखने को मिली है, तो इस कंपनी के ऊपर इसका रिएक्शन आ सकता है। इंडिया बुल्स की बात करेंगे, इसके Q4 के नतीजे थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिले। कंपनी का टोटल इनकम 418 करोड़ तक देखने को मिले, जो पहले हमें 149 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी। इसके अलावा NSDL के भी नतीजे हैं। NSDL के नतीजे देखें, 8% की ग्रोथ रही। नेट पैट में 90 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। 4 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है।
इनके अलावा एएसएम की लिस्ट में जो बड़े बदलाव हुए वो भी कल से लागू होंगे। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देख सकते हैं आप लोग 15 कंपनी ऐड की गई, जिनमें जी लिमिटेड, हिलिक्स टेक्नोलॉजी, इनके अलावा आरकेडी एग्री रिटेल, शक्ति प्रेस, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। स्पाइस जेट को भी दोस्तों एक तरीके से स्टेज 1 में डाला गया, यानी कि इसको एक स्टेज राहत दी है। हालांकि कई सारी कंपनियां बाहर निकली, 31 कंपनियां, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनियां चाहें तो उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे एएसएम टेक्नोलॉजी, एम पावर इंडिया, हिंदुस्तान अप्लायंसेज, मोदीपॉन लिमिटेड, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ये कंपनियां बाहर निकली हैं, तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।